अगर अपने 4 नंबर बचाने हैं बोर्ड में तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, और मेरे से इजी तरीके से कौन ही कराएगा आपको ये क्वेश्चन। तो प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, यहाँ पे मेरे को बताना है ये इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल बताना है तो मेरे को कॉन्ट्राडिक्ट लेके चलना है, यानी कि √5, ठीक है, तो मैं क्या ले लूंगी, यहाँ पे ले लूंगी मैं इसको रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, P/Q की फॉर्म। तो यहाँ पे मैं √5 के अपॉन में भी 1 लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने पहले लिख दिया कि P एंड Q आर को प्राइम, यानी कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये दोनों क्या है, को प्राइम है, यानी कि और ज्यादा इनको कैंसिल नहीं किया जा सकता। अब आगे यहाँ पे हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया √5Q और यहाँ पे आ गया P, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद। तो इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं यहाँ पे। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स के बाद क्या आ जाएगा, ये हो गया मेरा 5Q का स्क्वायर और ये आ गया मेरा P का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा P स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रखा है, यानी कि P के अंदर, P स्क्वायर के अंदर 5 है। अगर P स्क्वायर के अंदर 5 है इसका मतलब P के अंदर भी 5 है। मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है, अगर 4 डिवाइड करता है 8 को, इसका मतलब 4 डिवाइड करेगा 8 के स्क्वायर को भी, ठीक है ना। इसी तरह अगर 5 डिवाइड करता है P को तो ये P स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अब उल्टा भी यहाँ पे वही, यानी कि अगर P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रखा है इसका मतलब P भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि P के अंदर एक फैक्टर 5 है, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ P को ही क्या लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या लिख देती हूँ 5R, ओके, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे P स्क्वायर की जगह क्या लिख देना है 5R, तो 5R का स्क्वायर हो गया अपॉन 5 आ गया, यानी कि Q स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये 25 अपॉन R स्क्वायर, 5 5 से 25, ठीक है ना, यानी कि Q स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये आ गया R स्क्वायर 5R स्क्वायर के, है ना। यानी कि Q स्क्वायर भी, जो Q स्क्वायर भी है वो भी 5 से डिवाइड हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि Q के अंदर भी एक 5 फैक्टर है, लेकिन मैं तो ये लेके चली थी कि ये को प्राइम नंबर, इनमें कोई कॉमन है ही नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारी ये अजम्पशन गलत हो गई कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है, ये तो एक रैशनल नंबर है।